नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे अल्मोड़ा के उत्तर पूर्व में स्थित उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम जागेश्वर की यात्रा पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जागेश्वर धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे जागेश्वर धाम का ऐतिहासिक महत्व और सुनाएंगे इस यात्रा का यात्रा वृतांत। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, अर्थात यात्रा ही ज्ञान है। तो इस स्थान को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं जागेश्वर धाम की यात्रा पे। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए अगर आप जिला मुख्यालय अल्मोड़ा से अपनी यात्रा प्रारंभ करें तो आपको अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगा एक तिराहा, जहां से एक मोटर मार्ग बेरीनाग, मुनस्यारी आदि को जोड़ता है और दूसरा पिथौरागढ़ को। पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर बढ़ते हुए एक तिराहा और मिलता है, जहां से एक मार्ग वृद्ध जागेश्वर को जोड़ता है और दूसरा पिथौरागढ़ की ओर आगे बढ़ता है। पुनः पिथौरागढ़ वाले मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक तिराहा मिलता है, जिससे बाईं ओर का मोटर मार्ग हमें पहुंचाता है जागेश्वर धाम। कुल मिलाकर अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की ओर आगे बढ़ते हुए हमें लाखू, उड्यार, पेटसाल जैसे ऐतिहासिक स्थानों के भी दर्शन होते हैं। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें एक तिराहा मिलता है। इस तिराहे से एक मोटर मार्ग जुड़ता है बेरीनाग को और दूसरा मोटर मार्ग जुड़ता है पिथौरागढ़ से। हमें जागेश्वर जाना था, इसलिए हम लोग पिथौरागढ़ वाले मोटर मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर और आगे बढ़ते हुए हमें एक तिराहा और मिलता है, और इस तिराहे से एक मोटर मार्ग जुड़ता है वृद्ध जागेश्वर से और दूसरा आगे बढ़ जाता है पिथौरागढ़ की ओर। हमें पुनः जागेश्वर जाना था, इसलिए हम पिथौरागढ़ वाले मोटर मार्ग पर और आगे बढ़ते चले गए। अपने यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंततः हमें एक तिराहा और मिलता है, जहां से हमें पिथौरागढ़ का जो मुख्य मार्ग है उसे छोड़कर बाईं ओर के मोटर मार्ग पर आगे मुड़ना था, जहां से जागेश्वर धाम की दूरी थी 3 किलोमीटर। जैसे जैसे आप जागेश्वर धाम के नज़दीक पहुंचते हो, ऐसा प्रतीत होता है मानो देवदार के वृक्ष आपका स्वागत करने हेतु खड़े हों। देवदार वृक्षों की बहुतायत के कारण इस क्षेत्र को पुराणों में दारुका वन भी कहा गया है। जागेश्वर धाम पहुंचने से पहले हमें एक भव्य मंदिर के दर्शन हुए, जिस मंदिर का नाम था डांडेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर की भव्यता ने हमें अत्यंत आकर्षित किया। हमने इसके दर्शन किए, जहां मुख्य मंदिर में एक विशाल शिला है और मान्यता है कि इसी शिला पर जब शिव भगवान तपस्यारत थे तो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की और भगवान की क्रोधाग्नि से वो भस्मीभूत हो गए। यहाँ कुबेर का भी एक छोटा सा मंदिर स्थित है। डांडेश्वर मंदिर के दर्शनोपरांत हम आगे बढ़े और पहुँचे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहाँ अपने वाहन को पार्किंग में लगाकर मंदिर तक की दूरी हमने पैदल ही तय की। लगभग 200 मीटर की
दूरी सड़क मार्ग पर ही तय करने के बाद हम लोग पहुँचे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जागेश्वर धाम मंदिर में। मंदिर भ्रमण से पूर्व अगर इस मंदिर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इस स्थान का नाम जागेश्वर क्यों पड़ा, इसके विषय में कई मान्यताएं हैं। यहाँ भगवान शिव ने योगेश्वर के रूप में देवदार वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम योगेश्वर पड़ा, जो बोलचाल की भाषा में जागेश्वर हो गया। स्कंद पुराण में इसे जागेश्वर कहा गया है और इस पुराण के अनुसार यह सप्त ऋषियों की तपस्थली थी और जो भगवान शिव के निमित्त यहाँ मोक्षप्रद यज्ञ करते थे, जिससे यह स्थान यज्ञेश के नाम से प्रसिद्ध था, जो कालांतर में जागेश से जागेश्वर हो गया। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि ज्योतिर्लिंग की सर्वप्रथम उत्पत्ति द्वारका वन में हुई और मूलतः वह स्थान वृद्ध जागेश्वर में है। जागेश्वर में मंदिरों का समूह है। यहाँ पूर्व में 150 मंदिर थे, जिनकी संख्या घटकर अब कुछ कम हो गई है। इस स्थान में कैलाशपति जागनाथ, मृत्युंजय देवालय और पुष्टिका देवी का मंदिर प्रमुख है। इस शिवालय की विशेषता यह है कि यहाँ अन्य शिवालयों के समान मंदिर के बाहर नंदी विराजमान नहीं है। इसका कारण है, जब भगवान शिव यहाँ सर्वप्रथम प्रकट हुए तो वे त्रिरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में थे, इसीलिए केवल शिव वाहन की स्थापना नहीं की गई। यहाँ पुष्टि देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इस मंदिर में एक बालक और बालिका की प्रतिमा को पुरुष एवं प्रकृति का प्रतीक माना गया है। तीसरा महामृत्युंजय मंदिर है, जहाँ 17.5 फीट का एक शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग के विषय में किंवदंती है कि यह लिंग उठकर निकटवर्ती गांव से किसी का नाम पुकारता था और जो उसका उत्तर देता था उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी, या जो यहाँ इच्छा मृत्यु की कामना करे उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। जब शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने लिंग को कीलित कर दिया, तब से ये प्रथा समाप्त हुई। यह मंदिर जटा गंगा नदी के किनारे बसा है और यहाँ पर देवदार के 2 बड़े वृक्ष हैं, जिनके विषय में मान्यता है कि यह शंकराचार्य जी द्वारा आरोपित किए गए थे। साथ ही इस मंदिर में संतान की प्राप्ति के लिए भी जो महिलाएं होती हैं वो हाथ में दिया रख करके ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती हैं। शिवरात्रि और कार्तिक मास और वैसाखी की पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। हम लोगों ने 2 घंटे का समय यहाँ बिताया और हमारे जीवन की एक और यात्रा सकुशल पूर्ण हुई। धन दौलत ना ही शोहरत और न कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। तार जुड़े जो दर से अब वो टूटे ना।